हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 9th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, मैटर इन अवर सराउंडिंग, उसका लास्ट लेक्चर है ये, लेक्चर नंबर 10, जिसके अंदर आज हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर के आज वो खत्म करने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो भी फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है वो स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और चलते हैं हम लोग अपने इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि लास्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है, उनकी तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। आपको बोला गया है कि आपके घर पे जो आप कूलर इस्तेमाल करते हैं, जिनको आप लोग डेजर्ट कूलर के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर पानी चलता है, पानी रनिंग कंडीशन के अंदर चलता है, तो आपको बोला गया है कि ये जो डेजर्ट कूलर हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं कूलिंग की इफेक्ट को जनरेट करने के लिए, ये बहुत अच्छा काम करते हैं अगर हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो सराउंडिंग है वो ड्राई है। यानी इस समय जैसे हमारे पास अभी इस समय मई चल रहा है, तो मई के अंदर जनरली जो हमारे पास एटमॉस्फेयर होता है वो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर नहीं होता, ड्राई एटमॉस्फेयर होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो आपके डेजर्ट कूलर है वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आपसे बोला गया है कि हॉट ड्राई डे पर ये बहुत अच्छा काम क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है। तो आपने पढ़ा हुआ है एक हमारे पास में एक हेडिंग है, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। और कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन क्या बताता है हमारे पास कि इवेपोरेशन जितना फास्ट होगा, जो मेरा कूलिंग का इफेक्ट है वो क्या होगा हमारा, उतना ही ज्यादा हो। यानी जितनी ज्यादा इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी उतना ही ज्यादा क्या जनरेट होगा, कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा। क्योंकि हॉट ड्राई डे के अंदर जो हमारे पास टेम्परेचर है उसका इफेक्ट काफी ज्यादा होता है। यानी हमारे पास जो टेम्परेचर है हॉट ड्राई डे पर वो ज्यादा होगा। हॉट ड्राई डे पर टेम्परेचर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी क्या है हमारे पास, ह्यूमिडिटी का मतलब मॉइस्चर इन एयर, ये क्या है, कम है। टेम्परेचर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी कम है, ये दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है किसको इंक्रीज करने के लिए, इवेपोरेशन को इंक्रीज करने के लिए। तो अगर इवेपोरेशन की प्रोसेस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इमीडिएट सराउंडिंग से क्या काम करेंगे, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके गैसियस वाटर के अंदर, जिसको हम लोग वाटर वेपर्स भी बोलते हैं, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हॉट ड्राई डे पर क्या हो रहा है हमारे पास, जो पानी जो सर्कुलेट हो रहा है कूलर के अंदर वो क्या काम कर रहा है, इवेपोरेशन उसका फास्ट हो जा रहा है। क्यों फास्ट हो जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी कम है। तो वो इमीडिएट सराउंडिंग यानी आसपास आपके रूम का जो भी हमारे पास हिस्सा है जो कि इसकी इमीडिएट सराउंडिंग है, वहां से हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, जो इमीडिएट सराउंडिंग यानी आपका जो रूम है जहां पर आपने कूलर रखा हुआ है वहां के टेम्परेचर में कमी आएगी। और टेम्परेचर का कम होना ही तो कूलिंग कहलाता है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या इंक्रीज कर रहे हैं, कूलिंग इंक्रीज कर रहे हैं। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा कि हॉट ड्राई डे पर क्या होता है, इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन इमीडिएट सराउंडिंग एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन, जो हमारे पास में आसपास की सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। एंड बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलिंग इफेक्ट। इसीलिए आपका जो हॉट ड्राई डे है उस पर डेजर्ट कूलर क्या करते हैं, बहुत अच्छी कूलिंग प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हाउ डज द वाटर कैप्ट इन एन अर्थन पॉट, जिसको हम लोग मटका भी बोलते हैं, मटका बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। तो ये भी आप जानते होंगे बहुत सारे घरों में आज की डेट में भी इस्तेमाल होता है। और आजकल डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आपको जो फ्रिज का पानी है उससे ज्यादा जो इफेक्टिव पानी है आपका, कि वो आपको अर्थन पॉट इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रिज के पानी से जो है कई सारे आपको फीवर और कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम जो हो जाती है जनरली इस सीजन के अंदर, गर्मियों में भी अगर आप मटके का पानी पीते हैं तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आती। तो मटके का पानी काफी इफेक्टिव माना जाता है। तो आपको ये बोला गया है कि ये जो अर्थन पॉट होता है, ये अर्थन पॉट के अंदर हम लोग जब पानी फिल करके रख देते हैं तो इस अर्थन पॉट के अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये इस पानी को कूल कर देता है, ठंडा कर देता है। तो देखिए, हमारे पास जो अर्थन पॉट होता है, जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास ये एक अर्थन पॉट है, ये एक हमारे पास एक मटका है। तो होता क्या है, हमारे पास इस अर्थन पॉट के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इस मटके के अंदर छोटे छोटे पोर्स या फिर होल्स होते हैं। तो जब जब जैसे ही आप इसके अंदर पानी फिल करते हैं, जैसे ही आप इसके अंदर वाटर फिल करेंगे, जैसे ही आप इसके अंदर वाटर फिल करेंगे
तो क्या होता है, पानी फिल करने के बाद ये जो पोर्स हैं इनसे थोड़ा थोड़ा पानी जो है आपका वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब मटका नया होता है उसके अंदर पानी फिल करके रख देते हैं, तो उसकी जो आउटर स्किन है ना, वहां पर आपको जो है पानी की ड्रॉपलेट्स आती हुई धीरे धीरे करके नजर आएंगी। यानी वो जो आपका जो आउटर सरफेस है आपकी मटके की, वो वेट हो जाती है, गीली हो जाती है। अब ये गीली क्यों हुई है? क्योंकि ये जो हमारे पास मटका है, इस मटके की जो सरफेस है, ये जो स्किन है, इसके अंदर माइन्यूट माइन्यूट होल्स होते हैं या पोर्स होते हैं। उन पोर्स से धीरे धीरे करके पानी क्या आता है, आपका बाहर आता है। और जब ये पानी बाहर आएगा तो क्या काम होगा, ये पानी इमीडिएट सराउंडिंग, अब इमीडिएट सराउंडिंग क्या है, मटके के अंदर जो भी पानी है या जो मटके का एनवायरनमेंट है, वहां से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये जो पानी है वो आपका इवेपोरेट होगा। तो जब ये आपका पानी इवेपोरेट होगा तो क्या कंडीशन बनेगी, ये पानी इवेपोरेट होने की वजह से आपका जो इमीडिएट सराउंडिंग है जहां से इसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, यानी पानी से जो मटके के अंदर रखा हुआ है, उसके टेम्परेचर में कमी आएगी। और अगर मटके के अंदर के पानी का टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम होने का मतलब ही क्या होता है हमारे पास, कि जो आपका पानी है मटके के अंदर जो रखा हुआ है वो ठंडा हो जाएगा। यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन का ये अगेन एक एप्लीकेशन है। तो क्या बताया मैंने आपको, जो अर्थन पॉट्स होते हैं उनके अंदर माइन्यूट माइन्यूट होल्स या फिर पोर्स होते हैं जिनसे पानी आपका बाहर आता है। ये बाहर जो पानी आ जाता है वो इमीडिएट सराउंडिंग यानी मटके के अंदर जो पानी रखा हुआ है वहां से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने की वजह से जो मटके के अंदर पानी रखा हुआ है उसके टेम्परेचर में कमी आती है, और इस वजह से आपका जो पानी है मटके के अंदर रखा हुआ वो ठंडा हो जाता है। ये हमारा अगेन एक एप्लीकेशन है किसका, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन का। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमारे पास, व्हाई डज आवर पाम फील कूल व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। तो आपको बोला गया है कि जब भी हम अपनी हथेली के ऊपर कोई सैनिटाइजर अप्लाई कर दें, या फिर एसीटोन लगा लें, या फिर पेट्रोल अप्लाई कर लें, या फिर परफ्यूम लगा दें, तो क्या होता है, हमारी जो पाम है, जो हथेली है, उसको ठंडक महसूस होती है। यानी जो हमारा जो पाम है, जो हथेली है, उसके ऊपर कूलिंग इफेक्ट हमको नजर आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए मैक्सिमम जो आप चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे एसीटोन है ना, जो भी चीजें आपको यहाँ पर लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे एसीटोन लिखा हुआ है, पेट्रोल लिखा हुआ है, परफ्यूम लिखा हुआ है। अब ये जो भी चीजें, या फिर हैंड सैनिटाइजर की आप बात करते हैं, इनकी एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है, और वो खास प्रॉपर्टी ये है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं अभी, चाहे एसीटोन हो या फिर पेट्रोल हो या फिर अल्कोहल की बात चल रही हो जो कि परफ्यूम्स के अंदर डला होता है आपका, इनकी ये प्रॉपर्टी है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पानी से काफी कम होता है। पानी से कम बॉइलिंग पॉइंट की वजह से इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना, याद रखिए, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी इसका मतलब ये है कि उसके इवेपोरेट होने की जो टेंडेंसी होगी वो ज्यादा होगी। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या है, कि वो इमीडिएट सराउंडिंग से कम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है, यानी अपनी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी लिक्विड का कम होगा तो बड़ी आसानी से क्या होगा, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो पेट्रोल का आपने अक्सर सुना होगा कि पेट्रोल जब भी आप मार्केट से फिल करवाने के लिए जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि बॉटल्स के अंदर लोग फिल करवा के लेके आते हैं, तो बॉटल्स जो है ना, इमीडिएट उसको कैप जो होती है उसकी क्लोज कर दिया जाता है, या फिर व्हीकल के अंदर जैसे ही पेट्रोल फिल किया जाता है, उसकी जो लिड है, उसका जो ढक्कन है, इमीडिएटली उसको टाइटली जो है ना वो कस दिया जाता है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पानी के बॉइलिंग पॉइंट से काफी कम होता है। पानी के बॉइलिंग पॉइंट से कम होने की वजह से क्या है कि हमारा जो पेट्रोल है वो इमीडिएटली इवेपोरेट होने की टेंडेंसी रखता है। तो ये जिन लिक्विड्स के बारे में आपसे बात चल रही है, चाहे एसीटोन बोला जा रहा हो या फिर पेट्रोल बोला जा रहा हो या फिर परफ्यूम, परफ्यूम के अंदर क्या होता है, अल्कोहल, ये सारों का क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है वाटर के कंपैरिजन में, तो ये क्या काम करते हैं, जो इमीडिएट सराउंडिंग, जब भी आप इनको इसको अपने पाम के ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो इमीडिएट सराउंडिंग क्या है, आपकी हथेली यानी पाम, यहाँ से ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इमीडिएटली क्या होंगे, ये इवेपोरेट होंगे। और जब भी इवेपोरेशन होगा, यानी अगर ये इवेपोरेट होंगे तो क्या होगा, इवेपोरेट होने की वजह से, क्योंकि इमीडिएट सराउंडिंग से उन्होंने अपनी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, तो इमीडिएट सराउंडिंग यानी आपकी जो हथेली है उसके टेम्परेचर में कमी आएगी। और टेम्परेचर अगर कम होगा इसका मतलब क्या है,
कौन सा इफेक्ट जनरेट होगा हमारे पास, कूलिंग इफेक्ट। तो आपकी जो पाम है, आपकी जो हथेली है, उसमें कूलिंग इफेक्ट आपको नजर आएगा, यानी आपकी जो हथेली है वो आपको ठंडी महसूस होगी। ये भी अगेन आपका एक एप्लीकेशन है कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन का। तो क्या आंसर हो गया इसका, जब भी आप अपनी हथेली के ऊपर एसीटोन या फिर पेट्रोल या फिर परफ्यूम अप्लाई करते हैं, तो ये इमीडिएट सराउंडिंग यानी आपकी हथेली से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी हथेली या पाम की जो हीट एनर्जी है, जो टेम्परेचर है, उसमें कमी आती है। और इस कमी आने की वजह से ही कौन सा इफेक्ट जनरेट होता है, कूलिंग इफेक्ट। इसीलिए आपको अपनी जो हथेली है उसमें ठंडापन महसूस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रादर देन ए कप। आपको बोला गया है कि मान लीजिए हमारे पास एक कप है, इस कप के अंदर एक आपने चाय रख रखी है और एक सॉसर यानी प्लेट जो होती है हमारे पास, इस प्लेट के अंदर हम लोगों को चाय पीनी है। तो ये बोला गया है कि जो सॉसर है हमारे पास, उस पे चाय पीना या फिर दूध पीना बहुत ज्यादा आसान होता है। आपने देखा होगा जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उन्होंने अक्सर आपने देखा होगा कि उनको आप चाय के साथ जब प्लेट लेके जाते हो तो वो क्या काम करते हैं, वो प्लेट के ऊपर ना चाय को उड़ेल कर धीरे धीरे करके उसको पीना स्टार्ट कर देते हैं। वो डायरेक्ट कप से चाय नहीं पीते। उनको ये नॉलेज है, उनको अपने एज से ये नॉलेज हो जाती है कि अगर मैं चाय के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दूंगा तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। इवेपोरेशन अगर फास्ट होगा तो क्या होगा, जो चाय है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, और जल्दी ठंडी होने की वजह से उसको आसानी से पिया जा सकेगा। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपने कप में ले रखा है, अगर आपने कप के अंदर चाय ले रखी है, तो कप के अंदर जो आपने टी फिल कर रखी है उसमें सरफेस एरिया कम है। लेकिन अगर आपने वही काम, अगर एक प्लेट ले रखी है हमारे पास, एक प्लेट ली हुई है, इस प्लेट का सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा। तो जब आप इसके ऊपर चाय उड़ेल देंगे तो क्या होगा, आपने सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से जो टी के मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर वाटर प्रेजेंट है, वो क्या होगा, वाटर आपका इमीडिएटली इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा। और इवेपोरेट अगर होगा तो क्या होगा, इमीडिएट सराउंडिंग यानी आसपास से अगेन हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, जो हमारे पास चाय है इसकी हीट एनर्जी में कमी आएगी। और हीट एनर्जी कम होने का मतलब क्या है, आपकी चाय जो है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, और जिस वजह से आप इस चाय को क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से पी सकते हैं। तो ये भी कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन है, लेकिन यहाँ पर एक और फिनोमिना को इन्होंने ऐड कर दिया है। यहाँ पर सरफेस एरिया फैक्टर भी आपका काम करेगा। सॉसर में सरफेस एरिया क्योंकि इंक्रीज हो जाता है, सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन सरफेस एरिया इवेपोरेशन बिकम्स फास्टर। तो इवेपोरेशन अगर फास्ट होगा तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट जनरेट होगा, आपका कूलिंग इफेक्ट। चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी, बड़े आराम से चाय को क्या हो सकता है, पिया जा सकता है। या फिर दूध पी रहे हैं तो दूध को भी बड़े आराम से क्या हो सकता है, हम पी सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर। अपने को गर्मियों में किस तरीके के क्लोथ जो है वो पहनने चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, गर्मियों के अंदर आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको कॉटन क्लोथ्स वियर करने चाहिए। तो ये एनसीईआरटी के अंदर ऑलरेडी आपको बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है। देखिए, आपको दे रखा है साफ साफ एक क्वेश्चन की फॉर्म में, ये यहाँ पर भी दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है। आप ये देखिए, आपको दे रखा है व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो इसका जो आंसर है वो ऑलरेडी आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है अंदर इन्होंने एनसीईआरटी में, कि हमको कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए समर में। अब इसको भी इन्होंने क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया है कि समर सीजन में हमें कॉटन क्लोथ्स ही क्यों जो है पहनने चाहिए। तो उसका रीजन दिया हुआ है हमारे पास कि समर के अंदर वी परस्पायर, यानी इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है स्वेट की जो प्रोसेस होती है वो काफी तेज हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या इफेक्ट जनरेट होता है, कूलिंग इफेक्ट। ये क्यों जनरेट होता है, क्योंकि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, जो हमारे पास स्वेट के पार्टिकल्स हैं, वो इमीडिएट सराउंडिंग से क्या करते हैं, हमारे पास एनर्जी गेन करते हैं। और इमीडिएट सराउंडिंग क्या है, इस स्वेट की इमीडिएट सराउंडिंग क्या है, इमीडिएट सराउंडिंग है आपकी बॉडी या फिर हमारी बॉडी। तो ये जो हमारी बॉडी है यहाँ से क्या काम करेंगे, ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो स्वेट के मॉलिक्यूल्स हैं, वो इवेपोरेट होके बाहर की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि हीट एनर्जी आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब हुई है, तो आपकी बॉडी या फिर मेरी बॉडी से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह से टेम्परेचर कम आएगा। टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, हमारे पास कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा। हमारी आपकी जो बॉडी है उसमें ठंडापन महसूस होगा,
और ठंडापन महसूस होगा तो क्या होगा, हम लोग कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर, वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, व्हाई, बिकॉज कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, या फिर स्वेट, क्योंकि कॉटन एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है लिक्विड का। तो क्या काम होगा, समर के अंदर जैसे ही हमारे पास स्वेटिंग का प्रोसेस होगा, सो कॉटन क्लोथ्स बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द लिक्विड्स, क्या काम करेंगे, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और इसको एक्सपोज कर देंगे एयर के साथ में, और एयर के साथ में जब इसका एक्सपोजर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन बिकम्स फास्टर, एंड बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर स्वेट के मॉलिक्यूल्स हैं, वो इमीडिएट सराउंडिंग यानी हमारी बॉडी से क्या काम करेंगे, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो डाउन आएगा और अल्टीमेटली अपने को ठंडक महसूस होगी, कूलिंग इफेक्ट महसूस होगा, कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो इस तरीके से अपने को कॉटन क्लोथ्स वियर करने चाहिए। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने इस चैप्टर को एंड कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूंगा कि हमको ये भी सलाह दी जाती है कि वी हैव टू वियर लाइट कलर क्लोथ्स इन समर सीजन इंस्टेड ऑफ डार्क कलर क्लोथ्स, यानी हमको जनरली जो है ना लाइट कलर क्लोथ्स प्रेफर करने चाहिए समर सीजन में पहनने के लिए, डार्क कलर क्लोथ जो है वो प्रेफर नहीं करने चाहिए। तो मैं आज चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद करें, मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताएं कि समर सीजन में लाइट कलर क्लोथ्स को वियर करने की सलाह क्यों दी जाती है, डार्क कलर क्लोथ्स क्यों नहीं पहनने चाहिए। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। इस सेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आया हो तो मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूर कोशिश करूंगा। चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। इस चैनल को, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। आपको क्वालिटी कंटेंट इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका बेनिफिट उठाइए और अपने फुल मार्क्स लेके आइए अपने होम एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच।